नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 कक्षा 8 का गणित विषय। हमने चैप्टर 1 से 9 क्वेश्चन निकाल लिए थे। आज हमारा 10वां क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन 1 से 9 तक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए, अगर कोई नियम या रूल समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन 10 से देख लें, क्योंकि 10वां जो क्वेश्चन है उसमें सभी 9 क्वेश्चनों का मिश्रण है। अगर आपको पहले के सारे क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 9 तो 10वां क्वेश्चन स्वतः आएगा। अगर आपको 10वें क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको पहले वाले क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, तो आप पहले वाले क्वेश्चनों को भी दोबारा भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या हमारे आगे, आपको रिक्त स्थान दे रखे, उन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। आपको दो परिमेय संख्या लेनी है और दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में गुणनफल क्या आता है वो बताना है। देखिए मैंने परिमेय संख्या ली है 1/3, दूसरी परिमेय संख्या ली है 2/4, एक परिमेय संख्या 1/3, दूसरी परिमेय संख्या है 2/4। मैं दोनों का क्या कर रहा हूँ, गुणनफल निकाल रहा हूँ। दोनों को गुणा करेंगे, गुणा क्या आएगा, 2 से गुणा किया 2, 3 को 4 गुणा करेंगे क्या आएगा 12। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया, उत्तर भी क्या आया, परिमेय संख्या ही आया है। तो यहाँ यही जवाब देना आपको, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होता है, यानी परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या गुणा करने पर जो गुणनफल आप प्राप्त होगा वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 4 को अगर आपको 5 से गुणा करना है, 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20। क्या है ये पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन इसके अगर नीचे 1 लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये परिमेय संख्या। और 20 के नीचे 1 लगाने से 20 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये परिमेय संख्या भी है। तो पहले विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन जो हमने पहले भी पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम बताना है। मैंने पहले बताया था, अगर ऋणात्मक संख्या का प्रतिलोम पूछता है तो आपको उसी संख्या को धनात्मक में लिखना है। अगर धनात्मक संख्या का प्रतिलोम पूछता है तो उसी संख्या को आपको ऋणात्मक में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, -1/2 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब आपको -1/2 में क्या जोड़े, अगर इसका उत्तर 0 प्राप्त हो तो इसमें क्या जोड़ दें, इसमें हम 1/2 ही जोड़ देते हैं। ये किसका है, माइनस की है, ये किसकी है, प्लस की है, दोनों क्या होगी, बाकी की क्या आएगा यहाँ पे 0। तो क्या है यहाँ पे 1/2। 1/2 किस में आया, प्लस में आया है, धनात्मक। किस में आया है, धनात्मक। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, धनात्मक होता है, और धनात्मक है परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ आपको उल्टा सुल्टा, अगर धनात्मक पूछे तो ऋणात्मक वाली बताना है, और ऋणात्मक पूछे तो धनात्मक बताना है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम होता है। आपको बताना है यहाँ पे शून्य, और शून्य का क्या बताना है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। ये क्या है, शून्य का उल्टा क्या होता है, अभी शून्य नीचे क्या मान लें, 1 उल्टा कर दीजिए, उल्टा करिए तब क्या आएगा, 1 तो आएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। अब आपको बताना है 1/0, 1 में 0 का भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। यानी कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, अनंत, यानी कि अनिर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक होता है। आपको परिमेय संख्या दी है और परिमेय संख्याओं का क्या बताना आपको, योज्य तत्समक यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लीजिए -3/4, योज्य प्रतिलोम बोल दो या योज्य तत्समक बोल दो, यानी कि -3/4 में क्या जोड़े, अगर आपका उत्तर 0 प्राप्त हो, किसमें दिया है, ऋणात्मक दिया ना, तो आप धनात्मक लिख दीजिए, यही संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ 0। तो क्या था, हमेशा शून्य। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे देखिए 5वां, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। ये तो जोड़ के लिए तत्समक था, अब गुणात्मक के लिए तत्समक क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। परिमेय संख्या है 1/4, इसका गुणात्मक तत्समक बताना है तो गुणा करना है, किससे करना है, उल्टे से।
व्युत्क्रम 4 को ऊपर लिखना है, 1 को नीचे। गुणा करो तो पुत्र कितने देंगे, 1 से कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इनकी यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, 1 को 1 से गुणा में क्या आएगा, 1 और 1 में 1 का भाग देंगे तो वापस 1 ही आने वाला है। तो क्या हो गया, परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है। योज्य तत्समक 0 होता है और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। हमेशा याद रखना है, ये परमानेंट ही होते हैं। जैसे 1 + 1 2 होते हैं, उसी प्रकार से योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है और गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, परमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम उसका क्या होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, ये परमेय संख्या है 5/2, ये परमेय संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक मतलब उल्टा, उल्टा करेंगे क्या हो गया 2/5। क्या होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, उल्टा। उल्टे का मतलब क्या होता है, यहाँ व्युत्क्रम, क्या होता है, व्युत्क्रम। तो आपको यहाँ क्या कैसा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसी का साथ देखिए, ऋणात्मक परमेय संख्या संख्या रेखा पर सदैव शून्य के किस ओर होती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हमने पहले जब प्रश्न स्टार्ट की थी तब समझा दिया था, फिर भी अब आप देख लीजिए, ये एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पे यहाँ 0 लिखा है, ये 0 यहाँ है, इस रेखा के 2 भाग हो गए। रेखा से जो उल्टे हाथ की ओर है, राइट हैंड की तरफ है, उसको बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं अभी, दायां पक्ष। और जो लेफ्ट हैंड की है, 0 की इस साइड है, उसको बोलते हैं बायां पक्ष, यानी बाईं ओर। ठीक है, 0 के राइट हैंड की साइड की दाईं तरफ कौन सी संख्या लिखते हैं, प्लस की संख्या लिखती है, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। और 0 से बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड की तरफ क्या लिखते हैं, माइनस की संख्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यानी ये संख्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और इधर वाली संख्या कौन सी होती है, धनात्मक होती है, इनकी संख्या प्लस की होती है। अब आप बताइए, 0 के बाईं ओर धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, और 0 के बायां पक्ष यानी दायां पक्ष में धनात्मक है, ऋणात्मक है, धनात्मक है। यही क्वेश्चन था, ऋणात्मक परमेय संख्या संख्या रेखा के बाईं ओर होती है या दाईं ओर होती है, ऋणात्मक तो बाईं ओर होती है और धनात्मक दाईं ओर होती है। 2 क्वेश्चन थे, 7 और 8 समझ में आ गए होंगे। 9वां क्वेश्चन, किसी परमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर परिणाम क्या प्राप्त होता है। आपको कोई संख्या लेनी है, कोई परमेय संख्या लेनी है और परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम उसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में परिणाम क्या आता है, 0 आता है। करके बताया था अभी, -1/2 योज्य प्रतिलोम, माइनस का तो क्या लेंगे आप, प्लस का लेंगे, दोनों को जोड़ो कितने आएंगे उत्तर 0, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, माइनस की संख्या प्लस की संख्या घटाएं क्या आएगा 0 की, 1/2 में 1/2 घटाएं क्या आएगा 0। तो परिणाम क्या आता है, हमेशा 0 आता है। इसी का 10वां क्वेश्चन, किसी परमेय संख्या में उसी परमेय संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव प्राप्त होता है। भाई 5 में 5 का भाग दोगे क्या आएगा उत्तर 1 आएगा, सिंपल है। 1/2 में अगर आप 1/2 का ही भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1। इनकी किसी भी परमेय संख्या में उसी परमेय संख्या का भाग देंगे तो भागफल हमेशा क्या आता है 1 प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 10वां क्वेश्चन इसलिए आपको समझाया है, प्रत्येक सवाल समझाएं, क्योंकि अगर आपको पीछे 1 से लेकर 9 प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वह प्रॉब्लम यहाँ दूर आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, माध्य विधि से। माध्य विधि से आपको विधि दी गई है, माध्य विधि के द्वारा आपको परमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं बतानी है। इसके लिए देखिए, आपका पहला सवाल है -3। पहला क्वेश्चन है -3 और 0 के बीच, 0 के बीच, यानी -3 और 0 के बीच में आपको 5 परमेय संख्याएं बतानी है। पहले विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं 9 के बाद कौन सी संख्या आती है 10, और 10 के बाद क्या आता है 11, जानते हैं।
अब देखिए 9 और 11 के बीच में 10 कैसे आया है? माध्य विधि के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, यहां 9 और 11 दोनों को कर देते हैं जोड़। समझ में आ गया? पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं और जोड़ के उसमें दे देते हैं 2 का भाग। ठीक है, 11 9 कितने होते हैं? 20 बटे में कितने हैं? 2। 20 में 2 का भाग दो तो कितने आएंगे? 10। तो 9 और 10 के बीच, 9 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 10। यहां मैंने क्या समझाया? मैंने ये समझाया पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या दोनों को जोड़ो और जोड़ के 2 का भाग दो। अगर दोनों को जोड़ते हो और 2 का भाग देते हो तो उनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको बताना है -3 और 0 के बीच में कौन सी संख्या है? इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है? तो क्या नियम बताया मैंने? दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए, -3 को और 0 को जोड़िए और जोड़ कितने का भाग देना है? 2 का। इन दोनों के बीच का पता चल जाएगा। जैसे भी हमने 9 और 11 के बीच का पता लगाया था। -3 में 0 को जोड़ेंगे तो -3 ही प्राप्त होने वाला है। -3 बटे में 2 मतलब -3 और 0 बीच में क्या आ गया? -3 बटे 2 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ -3 और 0 के बीच में क्या आया? -3 बटा 2 प्राप्त हो गया। ऐसे में कितनी प्राप्त करनी है? 5। अभी हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है? 1 की प्राप्त हुई है। अब क्या करते हैं? इन दोनों के बीच की निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच की निकाल लेते हैं। ठीक है, विधि यही रहेगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, पहली परिमेय संख्या -3, दूसरी परिमेय संख्या 3 बटे 2, इनके बीच की निकालना है तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ के इसमें देंगे 2 का भाग। 2 चीजें साथ नहीं होती इसलिए इसमें क्या लगा देते हैं? कोष्टक लगा देते हैं। कोष्टक से भाग करेंगे, सबसे पहले कोष्टक से भाग करना है। क्या है? -3 प्लस का चिन्ह भाग, कोष्टक के अंदर माइनस है, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ गया? 3 बटे 2 बटा में कितना है? 2। अब देखिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। इस बटे से ऊपर भी 2 भिन्न हमारे पास, एक भिन्न ये रही और एक भिन्न ये रही और दोनों बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। दोनों बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो दोनों भिन्न माइनस के चिन्ह होने पर इनका हम लघुत्तम लेके इन भिन्नों को हल करेंगे। पहले हल करते हैं तो ऊपर वाली भिन्न का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? यहाँ 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -3 से गुणा देंगे तो माइनस के 6। आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 बटे में कितना है? 2। हल कीजिए, ऊपर क्या आ गया? -9 बटे में कितना आ गया है? 2 और बटा कितना है? 2। ठीक है, एक भिन्न ये, इसके नीचे भी 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 बटे 2 में भाग देना 2 बटा 1 को, इस भिन्न में नीचे वाली भिन्न का भाग देना है तो दे दीजिए। -9 बटे 2 में भाग देना है किसका? 2 बटे 1 का। 2 बटे 1 का देना आता है। कैसे देंगे? पहली भिन्न को जो की 9 बटे 2, बाकी निशान को गुणा में, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, इनकी हर को बनाना है अंश और अंश को बनाना है हर। गुणा हो गया, एक संख्या किसमें? माइनस में, किसमें? प्लस में, उत्तर किसमें आएगा? माइनस में। गुणा कर दीजिए, क्या आएगा? -9 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो बटे में 4। क्या आ गया यहाँ पे? -9 बटे 4। कहने का मतलब -3 और -3 बटे 2 के बीच में क्या आएगा? -9 बटे 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से -3 बटे 2 और 0 के बीच में निकाल लेते हैं, यानी -3 बटे 2 और वह 0 के बीच। तो क्या करना है? यहाँ -3 बटे 2 में जोड़ना है 0 और 2 का देना है भाग। -3 बटे 2 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? -3 बटे 2 आएगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए -3 बटे क्या आया? 2 बटा 2। इस बटे को मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही आएगा। कैसे आया? इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे आते हैं। हमारे पास में ये आया था 9 बटे 2 बटा 2। ये बटा 2 कहां पहुंचा? इसके नीचे हमने 1 माना, एक भिन्न ये, एक भिन्न ये, इस भिन्न में इस भिन्न का भाग दिया, हमने वापस ऐसे लिखा, बाकी से गुणा बदला, फिर वापस लिखा तो गुणा किया तब क्या आया? 2 कहां आया? नीचे आया ना, इस 2 को हम यहीं लिखेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे क्या आएगा? -3 बटे 4। किसके बीच में? -3 बटे 2 और 0 के बीच में। हम सवाल को यहां से वापस से रिपीट करते हैं। देखिए
-3 और -3/2, इसके बीच में कौन सी आई है, ये वाली है, -9/4। ठीक है, -3/2 और 0, इसके बीच में कौन आई है, -3/4। कितनी संख्या निकालनी थी, 5, 1 2 3 है, ये 2 और निकालनी। तो आप चाहे तो इसके बीच की निकाल लो, इसके और इसके बीच की निकाल लीजिए, इसके और इसके बीच की निकाल लीजिए, इसके बीच की निकाल, किसी भी दो के बीच की निकाल लीजिए। ध्यान रहे, हमने पहली और दूसरी के बीच की निकाल ली, लास्ट वाली और उससे पहले वाली यानी इसके बीच की निकालनी है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ बीच वाली भी निकाल के आपको और बता देता हूं। तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ इसके और इसके बीच में, यानी कि -9/4 और -3/2 के बीच में, -3/2 और -3/4 के बीच में। देखिए, ध्यान दीजिए, -3 बीच की निकालें दो, प्लस ये लेनी है -9/4 और क्या लेनी है, -3/2। 2 3 हो गए तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते और 2 का दे देते इसमें भाग। ब्रैकेट से बाहर करोगे -9/4 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये माइनस, अंदर माइनस बाहर प्लस, गुणा करेंगे क्या आएगा, -3/2, बटा में है 2। देखिए बटे से ऊपर क्या है, एक भी नियरी बीच में माइनस का चिन्ह है, तो लघुत्तम लेके पहले इसको हल कर लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम यहाँ कितना आएगा, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को -1 9 से गुणा करें तो -9, आगे चिन्ह है माइनस का, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6, और ये 2 कहाँ जाएगा, इस 4 के यहाँ जाएगा, बराबर गुणा करेंगे क्या आएगा, -15/8, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। इन दोनों के बीच में -9/4 और -3/2 के बीच में क्या आएगा, -15/8। आगे देखिए, अब इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, -3/2 और -3/4 के बीच की निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 का देंगे भाग। क्या है, एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का चिन्ह, तो एक बार कर लेते हैं कोष्टक के अंदर, कोष्टक से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक भी नियरी और एक भी नियरी, बीच में चिन्ह है माइनस का, तो क्या लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 4, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3, बटे में कितना है 2, ये बटे 2 है तो ये 2 कहाँ जाएगा, 4 के यहाँ। ठीक है ना, जोड़ेंगे क्या आएगा, दोनों ही समान जाती है तो दोनों जोड़ेंगी तो क्या आ गया, -9 और 4 दूनी कितना आ गया है, 8। ये किसके बीच आ गई है, ये इन दोनों के बीच की आ गई है। देखिए 5 क्रम में संख्या हमने निकाली, पहली है -3, फिर है -9/4, फिर है -3/2, -9/4 -3/2 के बीच की कौन सी निकली है हमारे पास में, ये। ठीक है, तो लिखेंगे -9/8। फिर हमने किसके बीच निकाली थी, -3/2 और -3/4 के बीच, यानी -3/4 के बीच कौन सी आई है, ये वाली, -9/8। और लास्ट क्या हमारे पास में, 0। कितनी संख्या निकालनी थी, 5 पर में, 1 2 3 4 5, यानी कि -3 और 0 के बीच में 5 पर में संख्याएं ये आती है। समझ में आ गया विद्यार्थियों, सारे सवाल, एक सवाल समझ में आ गए तो सारे सवाल इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से सवाल करने हैं। देखिए इसी का अगला क्वेश्चन वो सेम यही है। तो भी अगला क्वेश्चन आप खुद को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको यहां समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, -3/4 और 5/6
के बीच, -3/4 और 5/6 के बीच कोई 2 परिमेय, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कितनी भी निकाल सकते हैं। के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 2 निकालो, जितनी मर्जी आप निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना हमें पहले, -3/4 और 5/6 के बीच की निकालनी है, यानी कि -3/4 और 5/6 के बीच की निकालनी है। क्या कहा था मैंने, इन दोनों के बीच की निकालनी, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ में किसका भाग देंगे, 2 का। क्लियर। एक भी नियरी बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या होगा, यहाँ जोड़ होगा। क्या लेंगे दोनों का, हर अलग अलग है तो लघुत्तम, तो आप यहां लघुत्तम लीजिए। 4 का 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 12। इस 4 का भाग 12 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 को गुणा कीजिए, -3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, बटे में क्या है 2, ये बटा 2 कहां आएगा, बराबर -9 + 10/12, ये बटा कहां आ जाएगा, इस 12 के पास में आ जाएगा। पता चल गया होगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इनको हल करेंगे, तो यानी कि इस भिन्न में इस भिन्न का भाग देंगे, भाग के निशान गुणा में आएगा, और गुणा में आएगा तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तब 2 कहां आ जाएगा, 12 के पास में आ जाएगा। देखिए एक संख्या प्लस की है, माइनस की है, और एक प्लस की है, दोनों अलग अलग चिन्हों की है, यानी कि समान जाति की नहीं है, तो बाकी होगी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का टाइम क्या बचेगा, एक बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। 12 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 12 दूनी 24। क्या आ गई यहाँ, -3/4 और 5/6 के बीच की आ गई परिमेय संख्या 1/24। समझ में आ गई। एक निकाल ली, और भी निकालनी है, तो पहले अब क्या करते हैं, हम इसके और इसके बीच की निकाल लेते हैं, एक इसके और इसके बीच की निकाल लेते हैं। तो पहले इसके बीच की निकाल रहे हैं, -3/4 और 1/24 के बीच की निकाल रहे हैं। अगर आपको बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा। एक भी नियरी बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या दोनों की हर अलग अलग है, तो लघुत्तम लेके पहले भिन्न हल करेंगे। देखिए यहां लघुत्तम कितना आ गया, अभी लघुत्तम आ गया है 24। 4 का भाग 24 में देंगे 6 बार, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, -18। ठीक है, आगे चेन प्लस का, 24 का भाग 24 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, बटे में कितना है 2। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, असमान जाति होने से क्या होगा, बाकी होगी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 18 में गया 17, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस के 17 बटे में 24, 2 कहां आ जाएगा, यहाँ। पता चल गया कि 2 यहाँ क्यों आया, क्योंकि जब इसको हम बटे के लगाएंगे तो भाग देंगे तो गुणा में लाएंगे तो ये 2 यहीं आएगा, तो क्या आ गया, -17 बटे में 48। इन दोनों के बीच में आ गई, इन दोनों के बीच की निकालनी है, 1/24 और 5/6 के बीच की निकालनी, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 का देंगे भाग, ऊपर वही नियम, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, अभी 24। 24 का भाग 24 में 1 बार, 1 से गुणा किया 1, आगे चेन प्लस का, 6 का भाग 24 में देंगे 4 बार, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, बटे में कितना है 2, बराबर 20 से कितना हो गया 21, बटे में कितना आ गया 24 से 2 कहां आ जाएगा, 24 के बराबर कितना आ गया 21/48। ये किसके बीच आ गई, इसके बीच आ गई है, यानी -3/4 और 1/24, इसके बीच में कौन सी आई, -17/48, और 1/24 और 5/6 के बीच में कौन सी आई है 21/48, और लास्ट में क्या है 5/6, तो लिखेंगे 5/6। कितनी होगी 1 2 3, 3 निकाली, 4 5 6, कितनी भी हम आगे निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों,
माध्य विधि के द्वारा आपको इनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने का पता चल गया है। बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी विद्यार्थी घर पर बड़े ध्यान से सवाल को निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको होमवर्क डाल रहा हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। लिखिए, उचित गुणधर्म का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला होमवर्क है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्न लिखित का मान ज्ञात करें। आपको उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है और निम्नलिखित का मान भी ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5/2 माइनस 3/5 गुणा 7/2 प्लस 3/5 गुणा माइनस 2/3। प्यारे विद्यार्थियों, नियम पता है, ये प्लस की है, ये माइनस की है। ये माइनस इस वाले को इस वाले गुणे को गुणा करता है, ये प्लस इस गुणे को इस गुणे को गुणा करता है। हल कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है 2/5 गुणा कोष्टक माइनस 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। क्वेश्चन नंबर 2, माध्य विधि से आपको माध्य विधि का प्रयोग करना है। पहला 3/2 और 3/5 लिख लो भाई। 3/5 और 7/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखें। ठीक है, इसी में एक और लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है, 0 से बड़ी और 5/6 से छोटी 2 परिमेय संख्याएं लिखें। विद्यार्थियों, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 5/6 से छोटी, ऐसी 2 परिमेय संख्याएं आपको याद करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 से कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स करके बताना और इसकी अच्छी से तैयारी करना है। कल हम अगले चैप्टर का वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।